मेहनत की कलम से किस्मत लिखी जाती है, हर ख्वाब की कीमत पसीने से चुकाई जाती है। मेहनत की कलम से किस्मत लिखी जाती है, हर ख्वाब की कीमत पसीने से चुकाई जाती है। जो डटे रहते हैं अपने इरादों पर हर हाल में, उन्हीं के नाम लेखपाल की नौकरी सजाई जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित फोकस प्लस स्टडी में आपका स्वागत करते हूँ। आज हम लोग यूपी जीके का लेक्चर नंबर 2 है हम लोग का, जिसमें आज हम लोग पश्चिम बिहार चैप्टर को कवर करेंगे। आप देखिएगा पूरा वीडियो, आपको देखते ही पूरा का पूरा क्वेश्चन याद भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पश्चिम बिहार का क्या अर्थ होता है? जहाँ पर पक्षी निवास करते हैं उन्हें पश्चिम बिहार कहा जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं जहाँ पर पक्षियों को सुरक्षित या संरक्षित किया जाता है उन्हीं को हम लोग पश्चिम बिहार कहते हैं। मैंने इसे कुछ ग्रुप में बांटा है। एक तरफ है पश्चिम बिहार, दूसरी तरफ है स्थान, तीसरी तरफ है स्थापित वर्ष। पश्चिम बिहार, पहला पश्चिम बिहार चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार, इसका पुराना नाम है नवाबगंज पश्चिम बिहार। कहाँ पर स्थित है? उन्नाव में। पहला पश्चिम बिहार चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार, इसका नया नाम है। इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम नवाबगंज पश्चिम बिहार। किस जिले में है? उन्नाव जिले में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा पश्चिम बिहार कौन सा है? चांद खमनिया कृष्णमृग पश्चिम बिहार। चांद खमनिया कृष्णमृग पश्चिम बिहार, ये उत्तर प्रदेश का वर्तमान में सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सबसे बड़ा पश्चिम बिहार चांद खमनिया कृष्णमृग पश्चिम बिहार है। ये किस जिले में है? प्रयागराज में। लेकिन इसके पहले एक पीसीएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन सा है, तो उस समय लाख बहुत पश्चिम बिहार था। लेकिन 2017 में ये स्थापित किया गया था। तो चांद खमनिया कृष्णमृग पश्चिम बिहार ये लाख बहुत से बड़ा पश्चिम बिहार है। अगर वर्तमान के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन सा है, तो चांद खमनिया कृष्णमृग पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है। अब हम लोग आते हैं सबसे छोटा पश्चिम बिहार। सबसे छोटा पश्चिम बिहार शेखा झील पश्चिम बिहार है। ये किस जिले में है? तो ये अलीगढ़ जिले में है। अब इसे याद कैसे करेंगे दोस्त? इसे एक ग्रुप बना लेते हैं। सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इन तीनों को हम लोग एक साथ याद करेंगे। जब भी याद करेंगे तो इन तीनों को एक साथ याद करेंगे। पहला पश्चिम बिहार, सबसे बड़ा पश्चिम बिहार, सबसे छोटा पश्चिम बिहार। जैसे हम लोग अगले चैप्टर में पढ़े थे इसके कल के क्लास में कि सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, सबसे पहला, सबसे छोटा। ठीक वैसे आज भी सबसे पहला पश्चिम बिहार, सबसे बड़ा पश्चिम बिहार, सबसे छोटा पश्चिम बिहार, इन तीनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। देखो इसमें चंद्रशेखर आजाद इसका नया नाम है, नवाबगंज पश्चिम बिहार इसका पुराना नाम है। चंद्रशेखर आजाद का ही पुराना नाम क्या था? नवाबगंज पश्चिम बिहार। ये किस जिले में है? उन्नाव में। तो इसमें भी नाम आ रहा है, इसमें भी नाम आ रहा है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। चांद खमनिया कृष्णमृग पश्चिम बिहार ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है। आपको पता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा है? प्रयागराज। क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? प्रयागराज। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन सा है? तो चांद खमनिया कृष्णमृग पश्चिम बिहार। एक दूसरे को अगर सिमिलर करके हम लोग पढ़ेंगे तो ये हम लोग को बहुत लंबे समय तक रहता है। इसलिए मैं हमेशा क्वेश्चन को सिमिलरिटी जहां पर रहता है उसे बनाने का प्रयास करता हूं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं शेखा झील पश्चिम बिहार। आप देखेंगे इसमें भी शेखा झील, इसमें अलीगढ़। आप कैसे इसे याद करेंगे? इसमें भी मुस्लिम वर्ड है, इसमें भी मुस्लिम वर्ड है, इसमें भी मुस्लिम वर्ड है, इसमें भी मुस्लिम वर्ड है। तो शेखा झील पश्चिम बिहार अलीगढ़ में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला पश्चिम बिहार चंद्रशेखर पश्चिम बिहार, सबसे बड़ा चांद खमनिया, सबसे छोटा शेखा झील। उम्मीद करता हूं कि ये तीनों आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं सांडी पश्चिम बिहार, सम्मन पश्चिम बिहार, पटना पश्चिम बिहार, बखीरा पश्चिम बिहार। इन चारों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। आप देखेंगे ये चारों सिमिलर हैं, इनके वर्ड एक दूसरे में छुपे हुए हैं। सांडी, हरदोई, सम्मन, मैनपुरी, पटना, एटा, बखीरा, कबीरा। बात समझ में आ गया? सांडी पश्चिम बिहार,
हरदोई जिले में है। सांडी पश्चिमी विहार किस जिले में है? हरदोई जिले में है। सम्मन पश्चिमी विहार मैनपुरी में। ये एक दूसरे से मिलता जुलता शब्द है, इसे मैं एक ग्रुप में इसलिए बांटा हूं। सम्मन पश्चिमी विहार मैनपुरी में। पटना पश्चिमी विहार एटा जिले में। पटना पश्चिमी विहार किस जिले में है? एटा जिले में। इसके पहले शेखा झील के पहले सबसे छोटा अगर कोई पश्चिमी विहार था तो वो पटना पश्चिमी विहार ही था। पटना पश्चिमी विहार एटा जिले में। बखीरा पश्चिमी विहार, बखीरा कबीरा, बखीरा कबीरा, एक दो बार अगर आप इन शब्दों को बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो बखीरा पश्चिमी विहार किस जिले में है? बखीरा पश्चिमी विहार संत कबीर नगर में। बखीरा कबीरा करके आप कंपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं समसपुर पश्चिमी विहार, सूर सरोवर पश्चिमी विहार को एक साथ याद करेंगे। समसपुर पश्चिमी विहार कहां पर है? रायबरेली में। सूर सरोवर पश्चिमी विहार कहां पर है? आगरा जिले में। इन दोनों को कैसे याद करेंगे? समसपुर, समसपुर को आप कैसे समस का अर्थ, समस को आप समोसा मान सकते हैं। समस को आप क्या मान सकते हैं? समोसा। और समोसा के साथ हमें क्या चाहिए? जलेबी। समोसा के साथ क्या चाहिए? जलेबी। तो जलेबी को आप कैसे लर्न करेंगे? समोसा के साथ हमें क्या चाहिए? जलेबी। तो समसपुर रायबरेली, समसपुर रायबरेली। समसपुर पश्चिमी विहार कहां पर है? रायबरेली जिले में। अब आते हैं हम लोग सूर सरोवर पश्चिमी विहार कहां पर है? आगरा में। सूर का अर्थ क्या होता है? सूर को आप सूरदास मान सकते हो। सूर को आप क्या मान सकते हो? सूरदास। और सूरदास का जन्म कहां हुआ था? रुनकता ग्राम में। कुछ विद्वान इनका जन्म कहां मानते हैं? रुनकता। रुनकता कहां पड़ता है? आगरा जिले में। रुनकता कहां पड़ता है? आगरा जिले में। तो सूर से हम लेंगे सूरदास, और सूरदास का जन्म कहां हुआ था? आगरा जिले में। ठीक है दोस्तों, एक बार हम लोग इन छह को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सांडी किस जिले में? पश्चिमी विहार हरदोई में। सम्मन मैनपुरी, मन इसमें आ रहा है, मन इसमें आ रहा है। पटना एटा, पटना पश्चिमी विहार किस जिले में? एटा जिले में। बखीरा, बखीरा के साथ क्या लेंगे? कबीरा। तो बखीरा पश्चिमी विहार संत कबीर नगर में। समसपुर, समस को आप क्या मानेंगे? समोसा। समोसा के साथ हमें क्या चाहिए? जलेबी। तो समसपुर पश्चिमी विहार किस जिले में है? रायबरेली जिले में। अब सूर सरोवर हमें क्या लेना है? सूर। और सूर से हमें सूरदास। सूरदास का जन्म कहां हुआ था? रुनकता ग्राम में। कुछ विद्वान इनका जन्म कहां मानते हैं? रुनकता ग्राम में। रुनकता कहां पड़ता है? आगरा जिले में। ठीक है दोस्तों, सूर सरोवर पश्चिमी विहार आगरा जिले में। अब आते हैं हम लोग पार्वती पश्चिमी विहार, भीमराव अंबेडकर, विजय सागर, ये पर्सन के नेम है। इन तीनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। पार्वती पश्चिमी विहार, भीमराव अंबेडकर पश्चिमी विहार, विजय सागर पश्चिमी विहार। पार्वती, हमें पता है कि भगवान शंकर की पत्नी का क्या नाम था? पार्वती। पार्वती गॉड, गॉड से हम क्या याद करेंगे? गोंडा। गॉड से हम क्या याद करेंगे? गोंडा। तो पार्वती पश्चिमी विहार किस जिले में है? गोंडा जिले में। अब हम लोग आते हैं भीमराव अंबेडकर पश्चिमी विहार किस जिले में है? प्रतापगढ़। तो आप कैसे याद करेंगे? भीम क्या है? बहुत प्रतापी। भीम क्या है? बहुत प्रतापी। प्रतापी का अर्थ क्या लेंगे? ताकतवर। महाभारत में भीम क्या थे? भीम को क्या था? बहुत ताकत था। तो प्रतापी भीम, पहले जिला फिर उसके बाद पश्चिमी विहार, जैसे हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे। पहले जिला फिर उसके बाद पश्चिमी विहार, पहले जिला फिर उसके बाद पश्चिमी विहार। प्रतापी भीम महोबा में विजय पाते हैं। प्रतापी भीम, प्रतापी मीन्स ताकतवर, जो ताकतवर रहेगा तो वो विजय ही पाएगा। तो पहले जिला उसके बाद पश्चिमी विहार। प्रतापी भीम महोबा में विजय पाते हैं। तो प्रतापगढ़ में कौन सा पश्चिमी विहार है? भीमराव अंबेडकर पश्चिमी विहार। महोबा में कौन सा पश्चिमी विहार है? तो विजय सागर पश्चिमी विहार। प्रतापी भीम, प्रतापी से प्रतापगढ़ जिले में कौन सा पश्चिमी विहार है? प्रतापी भीम, तो भीमराव अंबेडकर पश्चिमी विहार। महोबा में कौन सा पश्चिमी विहार है? प्रतापी भीम महोबा में विजय पाते हैं। तो महोबा में विजय सागर पश्चिमी विहार महोबा में है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तीनों आप जितने भी पर्सन के नेम से पश्चिमी विहार है आपको याद हो गया होगा। अब हम इन दोनों को एक साथ याद करेंगे। लाख बहुसी पश्चिमी विहार कहां पर है? कन्नौज में। ओखला पश्चिमी विहार गौतम बुद्ध नगर में। लाख बहुसी पश्चिमी विहार कन्नौज में, ओखला पश्चिमी विहार गौतम बुद्ध नगर में। इसे कैसे याद करेंगे? कन्नौज की लाख बहुएं, लाख
कन्नौज की लाख बहुएं गौतम बुद्ध के लिए ओखला में मसाला कूटती हैं। ओखला का अर्थ होता है पहले गांव घर में ओखला में जहां पर गड्ढे टाइप जहां पर मसाला या धान की कुटाई होती है उसे ओखला बोला जाता है। कि कन्नौज की लाख बहुएं गौतम बुद्ध के लिए ओखला में मसाला कूटती हैं। पहले जिला उसके बाद पश्चिम बिहार। कन्नौज की लाख बहुएं, कन्नौज में कौन सा पश्चिम बिहार है? लाख बहुसी पश्चिम बिहार। गौतम बुद्ध के लिए ओखला में, गौतम बुद्ध नगर में कौन सा पश्चिम बिहार है? ओखला पश्चिम बिहार। तो गौतम बुद्ध नगर में ओखला पश्चिम, गौतम बुद्ध के लिए ओखला में मसाला कूटती हैं। कन्नौज की लाख बहुएं गौतम बुद्ध के लिए ओखला में मसाला कूटती हैं। ये दोनों याद हो गए होंगे। आप 1 से 2 बार ऐसे मन में मनन कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब बचा एक, अब इसे हम लोग अलग याद करते हैं। सुरहा ताल पश्चिम बिहार किस जिले में है? बलिया में। चलिए हम लोग एक बार फिर से इसे रिकॉल करते हैं। सबसे पहला पश्चिम बिहार चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार, इसका पुराना नाम क्या था? नवाबगंज पश्चिम बिहार। सबसे बड़ा पश्चिम बिहार चांद खमनिया कृष्ण मृग पश्चिम बिहार। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि में प्रयागराज। तो चांद खमनिया मृग पश्चिम बिहार प्रयागराज में। सबसे छोटा शेखा झील, इसमें मुस्लिम वर्ड आ रहा है तो आप मुस्लिम वर्ड से शेखा झील से क्या लेंगे? अलीगढ़। इन तीनों को एक साथ, अब जो सिमिलर है उसे एक साथ। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में। सम्मन मैनपुरी में। पटना एटा। बखीरा कबीरा, संत बखीरा कबीरा, कबीरा का अर्थ क्या होगा? क्या लोगे आप लोग इसमें? संत कबीर नगर। समसपुर, समस में समोसा, समोसा के साथ हमें क्या चाहिए? जलेबी। राय बरेली। सूर सरोवर, सूर सरोवर में क्या लेना है? सूर का अर्थ होता है, सूर का अर्थ हमें लेना है सूरदास। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? रुनकता ग्राम में। रुनकता कहाँ पड़ता है? आगरा में। तो सूर सरोवर झील कहाँ पर है? आगरा में। अब हम लोग आते हैं पार्वती। पार्वती पश्चिम बिहार। पार्वती भगवान शंकर की पत्नी गॉड है, गॉड से हमें लेना है गोंडा जिला। तो पार्वती पश्चिम बिहार गोंडा जिला में। भीमराव अंबेडकर विजय सागर को एक साथ। प्रतापी भीम महोबा में विजय पाते हैं। पहले जिला उसके बाद पश्चिम बिहार। प्रतापगढ़, प्रतापी से प्रतापगढ़ में कौन सा पश्चिम बिहार? भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार। प्रतापी भीम महोबा में विजय पाते हैं। तो महोबा में कौन सा पश्चिम बिहार? विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा में है। पर्सन को एक साथ। उसके बाद आते हैं लाख बहुसी पश्चिम बिहार ओखला। कन्नौज की लाख बहुएं, कन्नौज की लाख बहुएं गौतम बुद्ध के लिए ओखला में मसाला कूटती हैं। तो कन्नौज में कौन सा पश्चिम बिहार? लाख बहुसी पश्चिम बिहार। गौतम बुद्ध नगर में कौन सा पश्चिम बिहार? ओखला पश्चिम बिहार। अब बचा एक, सुरहाताल पश्चिम बिहार बलिया जिले में। आप दोस्तों 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा और इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा। मुझे उम्मीद है आप सारा का सारा क्वेश्चन बना लेंगे। आप कहेंगे सर आप स्थापित वर्ष क्यों नहीं बताएं? स्थापित वर्ष से ना आज तक अभी कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ना मुझे लगता है कि आगे भी अभी लेखपाल के पेपर में ना ही पूछा जाएगा। इस पर अधिक फोकस नहीं करना है। आपको जो भी फोकस करना है इन दोनों पर फोकस करना है, पश्चिम बिहार और उससे संबंधित जिले पर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।